तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस। 5-6 सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सेंटेंस होता क्या है। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है निर्दिष्ट, एक ऐसा वाक्य जो सच्चाई को दर्शाता है। जैसे मैं इसका अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, क्या होता है डेफिनेशन। Affirmative sentence express a positive statement asserting something as true or correct। जो सच्चाई और सही को दिखाता वो होता है affirmative sentence without using any negative word like no, none, something, not। तो जिस शब्द में no, not ये सब वगैरह यूज नहीं होता, जो कोई चीज़ को परफेक्ट सही चीज़ को दर्शाता है, उसे कहते हैं हम affirmative sentence। तो स्वरूप से enjoy reading, I am enjoying eating, I am going to school। ये हो गया एफर्मेटिव सब्जेक्ट, निर्दिष्ट सच्चाई को बता रहा है। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब अनिर्दिष्ट, जो कोई भी चीज़ को काटता हो। तो इसके वैराइटीज अलग अलग होते हैं, मना करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें डायरेक्टली भी पूछते क्यों नहीं किया, कुछ लोग कर रहा है कि नहीं, वो सवाल हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं किया उसमें ना लग गया, प्लस मत कर ये ना हो गया, मैं नहीं करूँगा ना हो गया। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग तरह का सेंटेंस भी होते हैं, इसे डिफाइन करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस द एब्सेंस ऑफ समथिंग और ए डेली स्टेटमेंट। कोई चीज़ को जो मना करते हैं ना उसे दर्शाता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। टाइपिकली फॉर्म बाय एडिंग नॉट और सिमिलर नेगेटिव वर्ड। ज़्यादातर इसमें ये सब यूज होते हैं, नॉट, नो, नेवर, ये सब सभी यूज होते हैं नेगेटिव में। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। नहीं लगा उसमें नॉट तो आ ही जाएगा, तो ये हो जाता है नेगेटिव शब्द। दूसरा आप देख सकते हैं, दे विल नॉट एग्री, वो लोग नहीं मान रहे हैं। दे आर अनहैप्पी, वो लोग खुश नहीं है। हालांकि इस जगह में नो यूज नहीं हुआ है, फिर भी खुश नहीं, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है, ओके। एंड उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। आप किसी को कुछ पूछोगे ना, जैसे आर यू रेडी, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हेन आर यू कमिंग। तो ये हो गया इंटरोगेटिव शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयसूचक, सडनली खुद को जो फील, वाओ क्या चीज़ है ये, जैसे ऐसा नहीं बोलते, दैट्स वजह से व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है, ओ नो क्या है ये, वी फाइनली डिड इट, हमने ये कर दिखाया। मतलब आश्चर्यचकित जो हो जाता है उसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी शब्द। कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना, डीपली फील करना, वो होता है एक्सप्रेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सप्रेशन से जो सेंटेंस निकला है, जो वाक्य निकला है, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ चीज़ देखने जाए बोलो व्हाट ए व्यू, मतलब कितना अच्छा दिख रहा है, लाइक वो दैट्स रियली हॉट, क्या बात करते हो यार, ये तो बहुत दर्द दे रहा है, फील कर रहे हो उस चीज़ को, दैट्स सो अनफेयर, मतलब ये बहुत गलत हुआ यार, ये फील आ रहा है अंदर से। तो जो भी चीज़ आपको एक्सप्रेशन से मतलब जस्टिफाई कर रहा वर्ड को, वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एंड अगला कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा है कि कंपाउंड सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by a comma and coordinating conjunction for and not but yet so। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा है कि वो कंजक्शन से ऐड होता है दो शब्द को, इंडिपेंडेंट शब्द, अलग अलग दो शब्द को जो जोड़ता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। बीच में ऐड करता है एंड, नॉट, बट, वर। उदाहरण के स्वरूप, आई नीड टू गो टू द स्टोर फॉर वी आर आउट ऑफ मिल्क, मुझे स्टोर जाना पड़ेगा, हमारे पास दूध खत्म हो गया है। ये दो शब्द हो गया अलग अलग, जिसको ये जोड़ा है, फॉर बीच में जोड़ा है, वो हो गया जॉइंट, ठीक है, कंजक्शन। ही डिड नॉट कॉल, उसने नहीं बुलाया। नोर डिड शी सेंड ए टेक्स्ट, यहाँ तक कि उसने टेक्स्ट एक भी नहीं भेजा, कोई मैसेज तक नहीं किया। तो दो शब्द को जो जोड़ रहा है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वो लोग अपने अपने जगह सही है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कोमा, सेमीकलन, कंजक्शन, एडवर्ब, ये सब वगैरह यूज होता है। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस, दोनों को जो जोड़ता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लाइक मैं बता रहा हूँ, आई गॉट द जॉब, मुझे नौकरी मिल गया, बिकॉज आई वर्क हार्ड,
क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। तो एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। जैसे आई गॉट जॉब, ये हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब मुझे नौकरी मिल गया, खत्म। दूसरा है बिकॉज आई वर्क हार्ड, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। तो पहला वाला शब्द अगर नहीं होगा तो सेकंड वाला शब्द का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दो शब्द को जो जोड़ता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट। एक निर्भर करता है दूसरे वाक्य पर, एक वाक्य जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो आगे पीछे होते रहता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस contain are independent clause and at least one dependent clause like by subordinate conjunction। मतलब एक डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो जोड़ता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब अलग अलग क्लॉज बोला जाता है, दोनों क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस होता है। क्योंकि अब हिस्सा को सेंटेंस नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कोमा लगे तो अलग हिस्सा होगा, एक वाक्य का तो क्लॉज होता है। सो इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाक्य डिपेंडेबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट है।